हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने अकाउंट्स का आपका 11th क्लास के सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी ले ली थी। तो आज हम अपनी 11th की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टीएस ग्रेवाल में ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से है और डीके गोल्ड में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से है। तो बेटे पहले समझते हैं जरा सा कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है जी, क्यों करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, देखो बेटा 11th की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल ओनर। सिंगल ओनर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो कैसे बिजनेस करेगा और कैसे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, वो सब हमने 11th में पढ़ना है। तो बात है कि अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने पैसा लगाया हुआ है, कम लगाया हुआ है, ज्यादा लगाया हुआ है, ठीक है, तो आप रोज कई लोगों को माल बेच रहे हो, कईयों से माल खरीद रहे हो, आप कई तरह के खर्चे कर रहे हो, आपने एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, आप सैलरी भी पे कर रहे हो, आप बिजली का बिल भी पे कर रहे हो। तो साल के एंड में ना आप जानना चाहोगे कि आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। आपने जो पैसा लगाया था वो बढ़ चुका है पहले से या कम तो नहीं हो गया। और अभी हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि हम प्रॉफिट्स, हमें इस बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, ये बिजनेस कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बेकार कर रहा है। तो जरूरत है जानने की हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी जरूरत कहां से पूरी होती है? अकाउंटिंग के थ्रू पूरी होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बेटे हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कितने का माल बेच रहे हो, कितने का माल खरीद रहे हो, कितने आप खर्चे कर रहे हो, ये सब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एंड में आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए। और ये हिसाब किताब जो हम रखते हैं ना, ये हम अकाउंटिंग की मदद से करते हैं और इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, जो हम पूरा हिसाब किताब रख रहे हैं। तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, और एक स्टेप दूसरे स्टेप से कनेक्टेड है, तो जरा समझते हैं। ठीक है जी, तो बेटे पहले ना एक बार अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैं इस डेफिनेशन पे बाद में दोबारा आऊंगा क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना। मैं भी आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद देखना आपको डेफिनेशन कितनी आसान लगेगी। एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में दोबारा रिविजिट करेंगे इसको। हम कह रहे हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अभी कुछ मत सोचो इसके बारे में, ज़्यादा टेंशन मतलब, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा सारी चीज़ें, फिर देखना आपको डेफिनेशन कितनी आसानी से लर्न हो जाएगी। तो बेटे पहला जो टॉपिक हमने करना है ना, इसमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें 7 स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को याद करने के लिए ना मैंने एक थोड़ा सा वो बनाया है, ठीक है जी, कि लेटेस्ट चीज से कनेक्ट कर लिया इसको हमने। देखो आप, उस पर मैं हेडिंग से पहले बाद में आता हूं। इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। ठीक है ना, लेटेस्ट मैंने कहा चीज से कनेक्ट करते हैं इसको। कोरोना ने कितना परेशान करा हुआ है आप सबको भी और हम सबको भी। पिछले 1-1.5 साल से हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। अब बेटे इंडिया का पकड़ लो, आई, में रह गया, अब इसको रहा भी कह सकते हो, चाइना से आया कोरोना। ठीक है, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। अब ये जो आई है ना, आई से क्या है? आइडेंटिफिकेशन, अभी समझेंगे हम इसको। एम से क्या है? मेजरिंग। आर से क्या है? रिकॉर्डिंग। सी से क्लासिफाइंग। एस से समराइजिंग। ए से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड सी से कम्युनिकेटिंग। ठीक है बेटा, क्या बना? IMRCSAC, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। इंडिया का पकड़ लो, आई से क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। में हो गया एम से क्या हो गया? मेजरिंग। आर से रह गया से क्या हो गया? आर से क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। सी क्या है? क्लासिफिकेशन, है ना। चाइना का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। से एस से क्या हो गया? समराइजिंग। एक एक स्टेप है, अभी हम समझते हैं इसको। फिर ए है जी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में जो सी है दोबारा आ गया, इसको भी मैंने रेड कलर से ले लिया, कोरोना का रेड कलर दिखाते हैं ना, तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेटिंग। तो अब इस एक एक स्टेप को समझते हैं जरा, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही हमारे लिंकेज ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो एक बार पहले मैं आपको ये सारे स्टेप्स इकट्ठे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, देन measuring the identified transactions, then recording, classifying, summarizing,
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। तो देखो ये वही है ना बेटा, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। तो हमें हेल्प करती है ना ये चीज़ें, ये टोट के काम करते हैं, लर्न करने में आसानी होती है इससे हमें, है ना। तो ये आप जब शॉर्ट फॉर्म बना लोगे तो आपकी हेडिंग सब पहले ही हो जाएंगे, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना, है ना। आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड सी से कम्युनिकेटिंग। अब जरा एक एक करके समझते हैं कि इनके मीनिंग क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटे, अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है भी या नहीं। बिजनेस से रिलेटेड होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज होनी चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड हो, दूसरी चीज क्या होती है, वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल हो। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस से रिलेटेड भी होनी चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हमारे सामने होती है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स बिजनेस में होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं पर वो मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्टेबल नहीं होते, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम शुरू में आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस को इससे नुकसान होगा, पर मैं इस नुकसान को ना मेजर नहीं कर सकता कितना नुकसान होगा, तो मैं इसको शुरू में आइडेंटिफाई कर लूंगा कि बस ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट तो है पर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और सपोज करो आपके एम्प्लॉयज बड़े ऑनेस्ट हैं, सबको ऑनेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, आपके एम्प्लॉयज ऑनेस्ट हैं, पर मैं उनकी ऑनेस्टी को ना रुपी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस के लिए पर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो यह मैं शुरू में आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई ये चीज़ रिकॉर्डेबल नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है पर रिकॉर्डेबल नहीं है, तो इसको हम साइड पे रख देंगे, ठीक है जी। तो हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी चीज मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल होती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा मेरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब आपने ना आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्डेबल है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है और ये मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल है, तो रिकॉर्ड तो होगी। तो अब हमारा अगला काम क्या है, इसको मेजर करो कि ये ट्रांजेक्शन कितने रुपए की है ना, क्योंकि अकाउंट्स को देखो, अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है और अकाउंटिंग में सारा खेलना नंबर्स का है, हर चीज फिगर्स से जाती है बिजनेस में और उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है जी। तो मैं जब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा, आपने गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे, बेचे, कितने के बेचे, सैलरी दी, कितने की दी, बिजली का बिल जमा कराया, कितने का जमा कराया, वो सारे जब आप रिकॉर्ड करोगे, है ना, किस भाषा में रिकॉर्ड करोगे आप, उसको किस वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, रुपीस की टर्म्स में आप, और किसी करेंसी में तो उस करेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो ही वो रिकॉर्ड होगी, है ना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगला काम क्या है, हमने उसको मेजर कर लिया कि भाई कितने रुपए की है, कितने लाख रुपए की बिल्डिंग है आपकी, कितने लाख रुपए की मशीनरी है, क्योंकि बिजनेस में चीजें जो रिकॉर्ड्स होंगी वो फिगर्स में ही रिकॉर्ड होंगी, तो ये मेजर करोगे आप। तो ये ड्रॉबैक भी है आगे जाके, जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने अभी डिस्कस करा, आगे जाके हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का ये ड्रॉबैक भी है, एक थोड़ी सी लिमिटेशन भी है, क्योंकि ये उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल है। तो और मैंने कितनी चीजों की बात करी, जैसे ऑनेस्टी है, स्ट्राइक होगी, है ना, हार्ड वर्किंग है आपके एम्प्लॉइज, पर ये चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने मेजर भी कर लिया, अब अगला काम क्या है, रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम, ये देखते हैं जरा हम, ठीक है बेटे। रिकॉर्डिंग जो होती है ना, अकाउंट्स के अंदर एक बुक आप बनाते हो, आगे जाके आप सीखोगे, जिसका नाम है जर्नल। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, वो सारी रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में। आगे जाके हम और देखेंगे जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो जर्नल को भी सब डिवाइड कर देते हैं सब्सिडियरी बुक्स में। तो फिलहाल के लिए आप याद रखो वर्ड जर्नल। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल में। जर्नल एक बुक है जिसके अंदर आप सारी ट्रांजैक्शंस को जैसे जैसे होती रहती है वैसे वैसे रिकॉर्ड करते रहते हो। माल बेचा, रिकॉर्ड कर लिया, माल खरीदा, रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी पे करी, रिकॉर्ड कर लिया, और कोई खर्चा करा, रिकॉर्ड कर लिया। और इसके अंदर जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एज एंड व्हेन इट हैपेंस, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती रहती है वैसे वैसे रिकॉर्ड करते रहते हो आप। ये नहीं कि आप आज की ट्रांजैक्शन परसों रिकॉर्ड करोगे
और कल वाली आपने कल ही रिकॉर्ड कर ली, आज वाली आज रिकॉर्ड होंगी, कल फिर कल वाली रिकॉर्ड होंगी, फिर परसों वाली रिकॉर्ड होंगी, और दिन में भी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहेंगी आप उनको रिकॉर्ड करते जाओगे। ठीक है जी, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि बेटा जो चीज छोड़ दी आपने वो तो आपका नुकसान हो गया। तो हम हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, और एविडेंसेस के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। परचेज की ट्रांजेक्शन परचेज बिल के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल की ट्रांजेक्शन सेल बिल के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, खर्चों के भी अपने बिल होंगे। ठीक है जी, तो हर चीज रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, रिकॉर्डिंग का काम तो हो गया, मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली। अब मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब अगली स्टेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा खाली रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलने वाला। रिकॉर्डिंग के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में आना पड़ेगा, क्लासिफाइंग की स्टेज पे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एंट्रीज ऑफ वन टाइप एट वन प्लेस। समझ रहे बेटा, एक तरह की एंट्रीज एक जगह पे रिकॉर्ड करना। आपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली, पर आपसे मैं पूछूं बताओ जी हमारे पास आज कैश कितना है बुक्स के हिसाब से, फिजिकली तो आप बता दोगे, मैं पूछूंगा बुक्स के हिसाब से कैश कितना है तो आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे सर मुझे तो कुछ ज़्यादा हिसाब लगाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ेगा, क्लासीफाइंग की स्टेज में जाना पड़ेगा। क्लासीफाइंग की स्टेज में क्या होता है, एंट्रीज ऑफ वन टाइप एट वन प्लेस। ऐसी मैं आपसे पूछूं कोई आपके कस्टमर है गुप्ता जी, है ना, जिनको आप माल बेचते हो, मैंने कहा बताओ जी गुप्ता जी से कितने पैसे लेने हैं आज, आप कहोगे सर ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्डेड है पर गुप्ता जी का तो मेरे को पता नहीं कितने पैसे लेने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, एक और बुक बनाते हैं जिसका नाम है लेजर। लेजर के अंदर क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, खाते। ठीक है, आप बैंक में जाते हो ना, आपका यूनिक अकाउंट नंबर होगा, मेरा यूनिक अकाउंट नंबर है, आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराओगे ना तो मेरे अकाउंट पे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हर एक का बैंक के पास जैसे 5000 कस्टमर्स भी है ना, तो 5000 कस्टमर्स का अलग अलग अकाउंट होता है बैंक के पास। ऐसे ही बेटे आपको भी करना पड़ेगा। आप अगर 50 लोगों को माल बेचते हो ना, आपको 50 लोगों के अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक्स का अलग बनाना पड़ेगा, वाई का अलग बनाना पड़ेगा, जेड का अलग, शर्मा जी का अलग, गुप्ता जी का अलग, वर्मा जी का अलग बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब रिकॉर्डिंग जो हम कर चुके हैं वहां से हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को अपडेट करेंगे, है ना। एक्स को जो माल बेचा था वो एक्स के अकाउंट में अपडेट होगा, वाई वाला वाई में, जेड वाला जेड में। सैलरी अगर आपने पे करी है तो वहां पे तो रिकॉर्ड कर ली, सैलरी पे कर दी। अब मैं पूछूं बताओ जी पूरे साल में कितनी सैलरी पे करी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सैलरी अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा। आपके जितने भी खर्चे हैं मुझे सबका अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। सैलरी का अलग, बिल्स का अलग। अब बिल्स के अंदर बहुत सारे बिल्स की बात कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, और भी कोई बिल। ठीक है ना। आपके एसेट्स आपने कितने के खरीदे उनका अलग अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग का अलग अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अलग अकाउंट बनेगा, स्टेशनरी का अलग अकाउंट बनेगा। सारे खर्चों के, सारे एसेट्स के, जितनी भी आपकी चीजें हैं, एसेट्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, उन सबका अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है ना। तो कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड चीजें, एक साइड पे नोट हो जाएगा कितना कैश आया, दूसरी साइड पे नोट हो जाएगा कितना कैश गया, फाइनल बैलेंस पता चल जाएगा हमें वहां से। ठीक है, वो कैश अकाउंट बताएगा हमें, है ना। हमने परचेज करी जितने भी पूरे साल में, एंड में हम उसका टोटल कर लेंगे। परचेज अकाउंट के अंदर पूरी डिटेलिंग होगी और एंड में क्या आ जाएगा, हमारे पास पूरा टोटल आ जाएगा कि परचेज कितनी हुई। तो परचेज अकाउंट मेरे को पूरी परचेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गुप्ता जी का अकाउंट मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गुप्ता जी को कब कब मैंने माल बेचा, कब कब उनसे पैसे आए। ठीक है ना। तो गुप्ता जी का अकाउंट अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि गुप्ता जी से हमें कितने पैसे लेने हैं। शर्मा जी से आप माल खरीदते हो तो आपने कब कब माल खरीदा, कितने कितने पैसे दिए, वो शर्मा जी के अकाउंट में अपडेट अब हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग से अब हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर में और सारे अकाउंट्स अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। तो अकाउंट्स तो अपडेट हो गए, तो अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। हर बिजनेसमैन बेटे एंड में जानना चाहेगा कि प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं, उनके एसेट्स की क्या पोजीशन है, उनकी लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है। ये टर्म्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाना पड़ेगा जिसका नाम है समराइजिंग। ठीक है जी। समरी का क्या मतलब होता है, समरी का मतलब होता है बेटा सार। हिंदी में सार कह सकते हो आप, इंग्लिश में समरी कह सकते हो। आप 8-10 पेज का चैप्टर पढ़ते हो अपनी बुक में, आप फिर जो रेफरेंस बुक देखते हो उसमें एक पेज में समरी दी होती है। समरी क्या होती है, क्रक्स, निचोड़, पूरे साल की इंफॉर्मेशन का अब मुझे निचोड़ निकालना है। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा,
मैं एक बुक बनाऊंगा जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। वो जो आपने लेजर में अकाउंट्स बनाए थे ना, वो अकाउंट मुझको अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक अकाउंट अपने बारे में बता रहा है, पर मेरे को क्या लगाना है, पूरा हिसाब किताब। तो मैं क्या करूंगा, उन अकाउंट्स के सारे फाइनल बैलेंसेस मैं ट्रायल बैलेंस में ले आऊंगा कि भाई पूरे साल में परचेज कितनी करी, पूरे साल में सेल कितनी करी, पूरे साल में बिल्स कितने जमा कराए, पूरे साल में सैलरी कितनी पे करी, पूरे साल में इंटरेस्ट कितना आया, पूरे साल में कमीशन कितनी आई, वो सारे फाइनल बैलेंसेस मैं ट्रायल बैलेंस में डाल दूंगा। इसकी मदद से फिर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा एक तरफ मैं डाल दूंगा जितनी मेरे को रिसिप्ट्स आई, जितने मेरे को रेवेन्यू आइटम्स आई। रेवेन्यू आइटम होती है जो आपको, रेवेन्यू हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि जितना आपको सेल से पैसा आया, जितना आपको इंटरेस्ट आया, जितनी आपको फीस आई, जितनी आपको कमीशन आई, वो सारे मैं एक तरफ डाल दूंगा और उसके सामने का डाल दूंगा जितने भी मेरे खर्चे हैं। तो मेरे को पता चलेगा एंड में मेरे को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा बेटा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ एसेट्स आते हैं और एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज आती है। ये तीनों स्टेटमेंट जो होती है ना, इनको हम कहते हैं, हमारी ये बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गई, पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है ना। तो समराइजिंग में हमने ये सारा क्या कर लिया, सारा कुछ निचोड़ बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज में। देखो बेटे, आप पेपर देते हो है ना, आपके मार्क्स आपको मिलते हैं, तो मार्क्स जब पेरेंट्स देखते हैं आपके, है ना, तो वो कई चीजें उसमें से इस रिपोर्ट कार्ड में से कई चीजें निकालते हैं कि भाई मार्क्स इसके अच्छे आए हैं या बेकार आए हैं, अच्छे आए हैं तो क्यों अच्छे आए हैं, बेकार आए हैं तो क्यों बेकार आए हैं। तो उसका वो क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऐसे ही जब आपके बिजनेस के रिजल्ट्स हो जाते हैं, बिजनेस के रिजल्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप सीए के पास अपने रिजल्ट्स लेके जाते हो, या आपकी बड़ी कंपनी तो सीए आपकी कंपनी में अंदर ही होगा, है ना। सीए क्या करता है, आपके रिजल्ट्स को अब ऑब्जर्व करता है, तो वो देखता है कि प्रॉफिट्स कितने हैं और पिछली बार से ज्यादा है या कम है, प्रॉफिट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। कई तरह के एनालिसिस वो करेंगे, ठीक है जी, और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो एनालिसिस में हम आगे जाके सीखेंगे, कई तरह के रेशोस निकालेंगे वो, है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो निकालेंगे, करंट रेशो निकालेंगे, है ना, लिक्विड रेशो निकालेंगे। तो एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे आपके पिछले साल के रिजल्ट्स को इस साल से। हो सकता है हम किसी दूसरी कंपनी जो हमारे तरह के बिजनेस में है उससे अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, इंटर फर्म कंपेरिजन, इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो ये सब काम करेगा हमारा सीए, है ना, या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे अकाउंट्स के ऑफिसर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में। ठीक है जी, तो वो काम होता है किस स्टेज में, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के स्टेज में। ठीक है जी, तो इसके बाद बेटा ये जो रिजल्ट्स है ना, हमें आगे अपने यूजर्स को भी बताने होते हैं, कम्युनिकेट करने होते हैं। रिजल्ट्स का एनालिसिस करके रिजल्ट्स हम अपने पास ही नहीं रखते, हम आगे इनको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। हम आगे जाके पढ़ेंगे, यूजर्स होते हैं दो तरह के, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, है ना। तो उनको हम रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे और लोग होते हैं जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है जी, ओनर्स तो है ही इंटरेस्टेड, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड है कि भाई हमें आगे जाके बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा हम जिस कंपनी में सेफ है या सेफ नहीं है। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है ना, हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट को देखना होता है कि ये टैक्स सही तरह जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, है ना, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, ये सब लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इनको हम कहते हैं यूजर्स। तो इनको हम अपने रिजल्ट्स कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो ये सारे स्टेप्स हैं बेटा, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट हुए थे। तो पहले था आइडेंटिफिकेशन, हमने आइडेंटिफाई करा ट्रांजेक्शन्स को, फिर हमने मेजर करा, फिर हमने क्या करा, आइडेंटिफाई करके मेजर करा, तो फिर हमने क्या करा, उसको रिकॉर्ड करा, रिकॉर्डिंग के बाद हमने उसको क्लासिफाई करा, लेजर बनाया, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाया, लेजर बनने के बाद समराइज करा इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। समराइज करने के बाद हमने क्या करा, रिजल्ट्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करा, और फिर हमने क्या करा, रिजल्ट्स आगे कम्युनिकेट कर दिए यूजर्स को। तो देखो ये हेडिंग्स वही आ गई ना,
इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। तो आपको अगर ये ट्रिगर्स मिल गए और आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो बेटे फटाफट से आपको याद आ जाएगा, ओहो, आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन और सी से कम्युनिकेटिंग। तो ये जो है ना टोटके, मैंने पहले जैसे कहा, ये बहुत काम करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हुआ है और आपको ये हेडिंग्स याद आ गई इनिशियल्स, तो आप पूरा का पूरा पेपर में क्वेश्चन लिख कर आ जाओगे और समझा भी पाओगे, है ना। तो ये हमारे जो 7 स्टेप्स थे ये हमने समझने थे आज। अब मैं आपको डेफिनेशन पे लेकर आता हूँ, ठीक है। देखो अब आपको डेफिनेशन कितनी आसान लगेगी। तो क्या कह रहे हैं जी, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट क्यों कहते हैं बेटा, जब हमने कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने होते हैं, उसको ऑब्टेन करना होता है, तो कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो आर्ट होती है ना। तो अकाउंटिंग में एक आर्ट है, हमारे सामने हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, कि भाई हमें अपने प्रॉफिट चाहिए, लॉसेस चाहिए, बैलेंस शीट बनानी है, हमें अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तो वो तरीका हमने ढूंढा थ्रू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग भी क्या होगी, एक आर्ट होगी। इसको साइंस भी कहते हैं, क्योंकि साइंस क्या होती है, जब हम किसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कोई काम करते हैं, साइंस प्रिंसिपल्स बेस्ड है ना, तो अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल्स बेस्ड है ना। अकाउंटिंग में भी ले डाउन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कौन प्रोवाइड करती है हमें, अकाउंटेंसी। ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये आर वाला काम हो गया हमारा, ठीक है। आई और एम अभी हमें मिलेंगे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, है ना, transactions and events which are in part at least of financial character। क्या कह रहे हैं, transactions and events मतलब वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है और ये मनी की बात हो रही है, तो मतलब मेजर करना है उसको हमने, है ना। तो IMRC, ठीक है जी, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना। तो ये इंटरप्रेटिंग जो है, ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। और कम्युनिकेशन के बारे में डेफिनेशन में नहीं बताया, पर कम्युनिकेशन इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो रिजल्ट्स को आगे कम्युनिकेट करा जाता है, ठीक है बेटा। देखो अगर आपको वो सारी चीजें याद हो, है ना, इंडिया में रह गया, चाइना से आया कोरोना, तो डेफिनेशन लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। डेफिनेशन आ सकती है, पूछ सकते हैं आपको। तो डेफिनेशन इन्हीं इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। आप देखो मैं दोबारा बता दूं एक बार, इंडिया में ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन, है ना। आइडेंटिफिकेशन ये कह रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो हमने वहाँ सीखा था ना अभी कि जो फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा जिन ट्रांजेक्शंस का, हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे उनको, क्योंकि रिकॉर्ड उन्होंने ही होना है। फिर हम उनको मनी की टर्म्स में मेजर कर लेंगे और फिर उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग का ये रहा आर। फिर हम उनको क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में और समराइज करेंगे। तो ये मिल गया हमें समराइजिंग का भी। समराइजिंग क्या करनी थी, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट करी थी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये हो गया हमारा। एंड इंटरप्रेटिंग, तो ये था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला। और सी कम्युनिकेटिंग वाला डेफिनेशन मीनिंग, जैसे मैंने बताया। तो ये आपको बेटा सारी चीजें अगर याद होंगी तो एक तो आप सारे स्टेप्स लिख पाओगे और आपको डेफिनेशन लर्न करने में आसानी होगी, रट्टा नहीं मारना। तो एक बार बेटा सारे स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैंने यहाँ पर बताया था हम पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, और बिजनेस से रिलेटेड होने के बावजूद तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल होंगी, उनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा, नहीं तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है जी। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अगला हमारा स्टेप क्या है कि आप उसको मेजर करो कि भाई कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बुक्स में मैं फिगर्स के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा, बिना वैल्यू दिए हुए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अगला हमारा काम है मेजर करो कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है। मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करना है जी, आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल। जर्नल ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आपको। आजकल एमसीक्यूज के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। तो वो काम हम करते हैं क्लासिफिकेशन की स्टेज में, जहां पर एंट्रीज ऑफ वन टाइप एट वन प्लेस ओनली। जितनी भी तरह की मेरी इनकम्स है सबका अलग अकाउंट बनाऊंगा, जितने मेरे कस्टमर्स हैं सबका अलग अकाउंट बनाऊंगा, जिनको मैंने पैसे देने हैं उनका अलग अकाउंट बनाऊंगा, जितने मेरे एसेट्स हैं लाइबिलिटीज है सबका अलग अकाउंट बनाऊंगा। वो काम होगा क्लासिफिकेशन की स्टेज में। क्लासिफिकेशन के बाद हमारा अगला स्टेप आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या सीखा हमने, हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। लेजर में जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए थे उन सबके फाइनल बैलेंसेस को हम
ट्रायल बैलेंस में लेके आएंगे और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और ये क्या कहलाती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना है, इनको एनालाइज करना है। हम सीए के साथ बैठेंगे, हमारा सीए हमें एनालाइज करके देगा हमारे रिजल्ट्स को और बताएगा क्यों आपने अच्छा करा, क्यों आपने बेकार करा, क्या आप आगे और अच्छा कर सकते हो, क्या आप तरीके इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, तो वो सब काम होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की स्टेज में। फिर इन रिजल्ट्स को आगे कम्युनिकेट कर दिया जाता है, ठीक है जी, अपने यूजर्स को। यूजर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है पूरा, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, तो ये बेटा देखो सारे स्टेप्स हैं हमारे IMRCSAC, है ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। उससे पहले मैंने आपको बताया नीड फॉर अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो बेटा आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक्स इस चैप्टर के हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है जी, मन लगा के पढ़िए और मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।